ठीक। ऊपर पेंसिल से नित्य अनित्य रहने दीजिए, वो क्योंकि ऐसा कोई टेबल बना नहीं, हम लोग बना रहे हैं, तो बनाते बनाते जो अप्रोप्रिएट वर्ड लगेगा उसको ठीक कर लेंगे। हाँ ठीक है। लिखते लिखते ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे और भी, आगे वाला भी बीच में आपने 10 लिखे, फिर एक अभी वर्तमान लिखना पड़ेगा और भविष्य के कुछ भाव लिखने पड़ेंगे। ठीक है सर, मैं लिख लूंगी। हम्म आज आज लिख लेती हूँ, फिर शाम को हम्म तो आज तो मैडम की क्लास है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मतलब पूरा बन जाएगा तो मिनिमम लगाइए। अगर नेक्स्ट भाव इसमें तो क्षायिक सम्यक्त होगा नहीं, अगले भाव में क्षायिक सम्यक्त होता है तो उसके बाद कम से कम 3 भाव लगेंगे, ऐसे 4 भाव तो लगाने पड़ेंगे मिनिमम। हाँ सर, वो अच्छा हो जाएगा, फिर पूरी यात्रा हो जाएगी निगोद हाँ, से। पूरी अपनी यात्रा हो जाएगी। हम्म। पिछला 10 लिया तो पिछले पूरे हो गए, उसमें कवर हो गए। वर्तमान तो एक ही है और अगले मिनिमम इतने तो हो ही सकते हैं। सर पहला वाला भाव में वो तो नहीं लिखना है ना? एक इंद्री तो अपन ने किया ही नहीं है। आ, आ, क्यों नहीं किया? सर मनुष्य देव नरक तिर्यंच ये 4 ही लिखा। हाँ तो तिर्यंच में कितनी वैरायटी है। ठीक है, उसमें आ जाएगा। हाँ, तिर्यंच में वैरायटी है, इसलिए तिर्यंच में मतलब एक बार भाव तो करके देखो कि आप एक इंद्रिय गए, निगोद में गए थे, सोच के तो देखो अभी। और हम्म 2 इंद्रिय लिट लट को देख के सोचो, ये मैं था, मैं बना था कभी। हम्म तो आपका चरणान योग में भाव सुधर जाएंगे। हम्म 3 इंद्रिय मतलब वो चींटी बना था मैं कभी, चींटी और वो मच्छर मक्खी, 4 इंद्रिय उड़ने वाले ये। आपको हम्म मच्छर मारोगे तो याद आओगे किसी ने मेरे को ऐसे मारा होगा। और 5 इंद्रिय का तो 5 इंद्रिय तिर्यंच, तो इमिडिएटली वो कर देगा आपको, मतलब भावों में परिवर्तन आएगा, पक्का आएगा। हम्म। तो तिर्यंच में तो इसलिए अब आप पे छोड़ा है, तो इसलिए ज्यादा जितना भाववासन होगा ना, तो मैं वही कहा ना कि नरक में भेजने में ही सोचने में दिक्कत हो रही है, दुखी हो रहे हैं हम कि कैसे रहे होंगे। लेकिन थे ना, चारों गति के, हर हर योनि में, हर गति में, हर बार कितने बार गए। वो जो भाव वासन है ना, तो इस बार क्या ऐसा करें जो उससे निकले। कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना तो ये स्वाध्याय तक तो बहुत कर चुके हैं। हम्म इसलिए सुमत प्रकाश जी के ना, जो अभी विजयवाड़ा में 10 लेक्चर हुए हैं, उनकी एक इस लेवल के ऊपर वाली लेवल है वो। स्वाध्याय करना भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, क्योंकि आत्मा की अनुभूति नहीं है तो हर ध्यान आर्त ध्यान ही होगा ना। हम हम्म अशुभ से बचने के लिए शुभ स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय का आत्मा की अनुभूति नहीं है तो वो भी रौद्र ध्यान ही हुआ ना, हिंसा ही हुई ना। हम्म राग द्वेष करना ही हिंसा है, तो कहने में तो हिंसा आएगा। तो ये वाली बारीकियां ना उनमें है बढ़िया, इसलिए वो बहुत अच्छे हो और सिंपल लैंग्वेज बताते हैं, कोई टेक्निकल नहीं। तो अगर फॉलो कर सको ना उनको, तो विजयवाड़ा के अभी जो मैंने एक भेजा था उसकी पूरी सीरीज, चाहे जितने दिन भी लगे आप, 1 महीना 2 महीना, एक ऑर्डर में लिख के कॉपी रख के सुन के, क्या पॉइंट आपने समझा, वो पूरी सबकी एक अच्छी समरी मिलती है, पूरा स्वाध्याय की एक समरी मिलती है। क्योंकि कोई सर। टॉपिक है नहीं और सारे टॉपिक कवर्ड होते हैं उसमें, सारे टॉपिक कवर्ड होते हैं जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, जो समझने चाहिए कि आत्मा क्या है, दुखी क्यों है, सुख किस में है, तो सुख मिल नहीं रहा है, तो सबका निचोड़ मिल जाता है, मोक्ष मार्ग का, समय सार का, सबका निचोड़ सिंपल लैंग्वेज में मिलता है। तो कभी भी आपको ना टाइम मिले, अनलिमिटेड टाइम रखेगा, लेकिन जो भी वोट करते जाइएगा, फिर हम डिस्कस से पूरा ग्रहण नहीं होगा वो, तो सुन लिया ऐसे हो जाएगा बस। ठीक है।
तो एक तो ये चार्ट हो जाएगा, तो इस चार्ट में और उसमें कोई पॉइंट है? अभी तो आपका पूरा ही हो गया। कल वो चार्ट भी करवा दिए थे शायद कि उनको। हम्म। ये गतियों वाला आपने 10 भावों वाला कर लिया आपने? हाँ सर, कर लिया ना, भेजू फोटो। आप बताते जाइए, फोटो मत भेजिए, आप बता दीजिए, समझ में आ जाएगा मुझे। सर देव की पर्याय करी पहली मैंने, हाँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें पहले अपन तिर्यंच की कर देते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वहाँ वो पर्याय हुई है, हमें हम गए हैं, और वहां पे क्या हुआ, और उसके हाँ, होने के बाद क्या हुआ। ऐसा भी सोच सकते हैं, देव से तिर्यंच में से देव से फिर एक इंद्री थोड़ी बनते हैं। वो रूल अभी नहीं लगाएंगे हम। वो रूल तो फिर हम एक्चुअल वाला बनाना पड़ेगा। फिर वो रूल भी लगा ही देते ना, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो कुछ भी सब लोग कुछ भी बनाने लग जाएंगे। फिर वो हाँ, नहीं वो अभी गति गमनागमन गति अगति वो एग्जैक्ट, बहुत कंडीशंस बहुत है। यहाँ बस समझ सकते हो, देव से तो एक इंद्रिय में जाते ही हैं अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो। अच्छा, जाते हैं क्या? वही मैंने कहा, कितनी बुरी स्थिति है, लिख सकते ना। अब तत्वार्थ सूत्र में देखिएगा, जो गति का गमनागमन है ना, हमने देखे हैं कई बार, तीन हाँ, है ना चार्ट, मनुष्य तिर्यंच और देव के। मैं चार्ट ये रख देती, देव से तिर्यंच में लिख देती हूँ एक इंद्रिय, अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो। क्योंकि फिर थोड़ा सा अपने को भी शौक लगना चाहिए ना। नहीं तो एक इंद्रिय लिखिएगा ना, एक इंद्रिय लिखिएगा। तो सर वो तिर्यंच वाले में ही लिखू ना? हाँ, वो तिर्यंच वाले में ही आएगा, तिर्यंच एक इंद्रिय। तो हम्म। हाँ, आपका ये भी क्लियर होगा कहाँ तक तिर्यंच है। दो इंद्रिय हाँ, भी तिर्यंच है वो, लेकिन तरस पर्याय है। सिर्फ दो इंद्रिय से तिर्यंच होते हैं ना, एक इंद्रिय से होते हैं क्या? तो एक इंद्रिय को किस में डालोगे? देव गति, देव में, नारकी में, मनुष्य में, किस में डालोगे? तो वही तो मैं पूछ रही थी कि एक इंद्रिय का चलो ही नहीं। बढ़िया, ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये पांच इंद्रिय तिर्यंच और बाकी तीन, तो पांच इंद्रिय तिर्यंच से बाकी जितने एक दो तीन चार है, सारे के सारे तिर्यंच है, तिर्यंच हम्म। गति में आते हैं। और एक इंद्रिय अलग, एक और तिर्यंच का ही होगा वो। हाँ, तो हम्म। एक इंद्रिय तिर्यंच, एक इंद्रिय पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, स्थावर सब एक इंद्रिय एक गोदाम, हाँ। तिर्यंच। तो कहते हैं ना तिर्यंच में गोदिया, ये सब तिर्यंच है। फिर आपका फ्रीज हो गया। सर फ्रीज है आपका।
हाँ हाँ, ये अभी ठीक है। हाँ अभी दिख रहा है सर। मैं अजीब है ना, कनेक्शन है लेकिन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, और एक मोबाइल है उसमें आवाज नहीं आ रही है। अजीब है। सर डेटा में अब डेटा बराबर है? डेटा फुल रहता है, डेटा 4 GB डेटा है मेरे पास रोज, बैलेंस रह जाता है। अच्छा। हाँ, दो दो कनेक्शन है, मतलब 3 सिम है मेरे पास, 2-2 GB का डाटा है उसमें, और वो भी जगह भी बैंगलोर में है। हाँ। हाँ, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आप नेचुरोपैथी के लिए आए इधर? हाँ, एक्चुअली यस, कल से नेचुरोपैथी का पौंडीचेरी में 5 दिन का कैंप है। अच्छा कल से है आपका? हाँ, तो आज शाम को निकलूंगा मैं, तो सवेरे चेन्नई, चेन्नई से पौंडीचेरी उनका ग्रुप में जाना है। तो फिर सर कल कैसे क्लास कल नहीं होगी सुबह? कल देखते हैं वहाँ का क्या प्रोग्राम होता है, वहाँ पूरा दिन बिजी रहते हैं क्या है। हाँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद ना हो। और सर उसमें तो फिर आप सुबह तो बिजी रहेंगे, शाम को 3 से 4 ऐसा फ्री मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। देखता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे। हाँ, कुछ ना हम्म। कुछ। हाँ, रेस्ट टाइम मिलेगा शाम को, रात को भी मिलेगा। सो देखते हैं, वहाँ कल प्रोग्राम पता लगेगा। हम्म। हाँ सैटरडे संडे तो सर मैं भी नहीं रहूंगी तो सैटरडे मॉर्निंग ही हो। कल संडे तो सर आदिनाथ जयंती है ना? कल परसों। हाँ सर संडे कल तो मैं हूँ फ्री, सुबह शाम को फ्री नहीं हूँ। लेकिन वो सर संडे तो आदिनाथ जयंती तो मंदिर में प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। सो ठीक है, देख लेंगे, 4-5 दिन है। हाँ तो सर मंडे से तो फ्री हो तो 2 ही दिन का काम है तो कल हाँ, सुबह थोड़ी हो जाए तो हो सकती है। कल तो ट्रेवलिंग है ना, मॉर्निंग 4-5 घंटे ट्रेवलिंग, सेटलिंग डाउन होगा सारा। अच्छा बेंगलोर से पौंडीचेरी चेन्नई, बराबर। चेन्नई चेन्नई से पौंडीचेरी। चेन्नई से पौंडीचेरी। हाँ, 6 से 11-12 बज जाएंगे सेटल होते होते मॉर्निंग। मैडम भी है साथ में क्या? मैडम नहीं है शायद, मैडम का नहीं पता है, लेकिन कौशल्या जी है ना, वो ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अच्छा अच्छा ठीक हाँ है। सर हमको भी टिप्स बताना। हाँ हाँ, यस यस, रोज का रोज देख के बताते जाऊंगा। वैसे मैं जाती हूँ, मैं हर साल जाती हूँ कहीं ना कहीं। ओके, हाँ हाँ। पर मैं थोड़ा हमारे इधर एरिया में जाती हूँ, अहमदाबाद साइड और इधर। हाँ, कहीं भी हो, नेचुरोपैथी के तो एक ही चीज है इसमें, थोड़ा सा और अपना जैन वाला भी लगा देंगे, आलू प्याज भी नहीं बनेगा ना इसमें तो। वो तो वैसे भी नहीं बनाते नेचुरोपैथी वाले। अच्छा, हाँ, नहीं, अदरक और खिला देते हैं ना, अदरक तो खिलाते ही हैं। जिंजर तो चलता ही होगा, जिंजर है, वो। गाजर है, गाजर जिंजर ये सब तो। हाँ, गाजर जिंजर या मूली खिला देते हैं, तो यहाँ पे वो भी नहीं होगा। वो हो सकता है। ठीक है। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जैनोपैथी, यही सुमत प्रकाश जी से सीखेंगे। सुमत प्रकाश जी भी आ रहे हैं वहां पे? सुमत प्रकाश जी का चेन्नई में अभी कल से कैंप चल रहा है, तो वो 31 तक है। सर वो तो उसमें है ना पोन्नूर मलाई में? वो 1 अप्रैल से है। अच्छा अभी चेन्नई में है। कल से 31 तक है, तो ये जितना कैंप खत्म होने का कोशिश करूंगा आके चेन्नई में अटेंड करें उनके साथ। हाँ सर तो सर वो उनका भी लिंक देना जैनोपैथी का, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, यस। सुमत प्रकाश जी वाला। तो हाँ सर ये हाँ, थोड़ा सा यस। अभी पुराण का पढ़ना है क्या? सर एक तो मैंने कल दिया था आपको, एक फोटो कॉपी तो कल दी थी, मुझे लगा कि नहीं शायद दो दी थी सर, कल दो। एक मिनट। हाँ, फोटो कॉपी किसकी? सर ये पुराण की फोटो खींच के दी थी, या वापस दूं सर? मैं वापस फॉरवर्ड कर देती हूँ उसको। हाँ, दे दीजिए। हाँ, दे फिर दीजिए। कल कल किया नहीं था ना सर पुराण फिर। सर ये है शायद आपको मिल जाए, लास्ट के दो दो पेज दिए मैंने। 263 और 262। सर 263 का 2 बार भेजा, एक बार क्लियर है एक बार थोड़ा वैसे। स्टडी ग्रुप में भेजा है।
नहीं नहीं सर, आपको ही दिया था। फिर मैं वापस भेज देती हूँ आपको। अच्छा कल, पेज नंबर सर मैं दे रही हूँ। 26। सर 263 तो मैंने भेज दिया आपको वापस। हाँ 260 ठीक। 262 से पढ़ना है सर। 262 भी मैंने भेजा है, मैं फिर से भेज रही हूँ सर, और फिर बाद में हाँ वो भेजती क्लियर नहीं है। हूँ। हाँ वो क्लियर नहीं सर। ये भी ऊपर का क्लियर नहीं, नीचे का है। सर मैं 262 पढ़ती हूँ। यदि पढ़िए आप, बाहर आ गया। सर फर्स्ट पैराग्राफ से वो थोड़ा सा धुंधला है, फिर क्लियर है डार्क कलर से, वहां से पढ़ना भी सर वहीं से है। सर ये अपना श्रीनाथ भगवान का हाँ जन्म कल्याण के 2 पेज हो गए थे। हाँ शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याण के 2 भाव हो गए थे। सर 262 पेज पे सर उनके वो उसके पहले हाँ तो बताया पढ़िए। था वो 1 लाख वर्ष आयु थी। और सर पढ़ू क्या, आवाज आ रही है? हाँ हाँ पढ़िए, आवाज आ रही है। यदि बाहर में कामदेव के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में और तीर्थंकर के रूप में उनके शरीर की सुंदरता सर्वोत्कृष्ट थी, तो अंतर में अपूर्व भेद ज्ञान, शायद सम्यक्त्व और अवधि ज्ञान द्वारा उनके आत्मा का सौंदर्य भी महान था। उनकी 10 अंगुलियों की कोमलता में मानो उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का वास था, इसलिए उनमें किंचित कठोरता नहीं थी। उन बाल तीर्थंकर शांतिनाथ के मस्तक के कोमल घुंघराले बालों से लेकर पैरों के चमकदार नखों तक शरीर के समस्त अवयवों की शोभा को भिन्न भिन्न वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। इतना कहना ही बस होगा कि उस शरीर के सर्वांग में व्याप्त होकर एक महामंगल रूप तीर्थंकर प्रभु विराज रहे थे। शरीर के सर्व प्रदेशों में सर्वत्र एक धर्मात्मा तीर्थंकर जीव के असंख्यात प्रदेश शायिक सम्यक तो सहित भरे हुए थे। इसलिए किसी निक्षेप से तो वह शरीर स्वयं भगवान तथापि उन प्रभु के दर्शन से सम्यक दर्शन उन्हीं को प्राप्त होता था जो गहरे में उतरकर शरीर से परे ऐसी अचिंत्य शोभा द्वारा प्रभु की पहचान करते थे। धन्य है तीर्थंकर अवतार। हाँ यहाँ पे ये लाइन बड़ी अब हम्म निकाली है कि उनके दर्शन करने से सम्यक दर्शन कैसे होता है। तो वही बात हम्म है, स्तुति स्तुति वाली गाथाएं हैं ना, उनकी स्तुति हम्म कर मैं ऐसा हूं, हम्म ऐसा सोचने से हुआ है। हम्म। सर आगे पढ़ू। हाँ पढ़ लीजिए। बालक शांतिनाथ का अवतार होने के कुछ समय पश्चात महाराजा विश्वसेन की दूसरी रानी ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूर्व काल में मेघरथ के भव में जो दृढ़रथ नामक भाई था,
और जो सर्वार सिद्धि में साथ था, वह जीव वहां से चलकर यहाँ शांति नाथ प्रभु के भ्राता के रूप में अवतरित हुआ। उसका नाम चक्रायुध था। दोनों भ्राता, जो कि तीर्थंकर और गंधर की जोड़ी है, दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होने लगे। उनके गुणों का वैभव अधिकाधिक विकसित होने लगा। उनकी बाल क्रीड़ाएं भी आश्चर्यजनक थी। देव भी उनके साथ क्रीड़ा करने हेतु उन्हीं जितने बालक का रूप धारण करके हस्तिनापुरी में रहते थे। आहा, तीर्थंकर का सहवास किसे अच्छा नहीं लगेगा। पुण्यजनित राज्य लक्ष्मी का सम्मान करते और पुण्य लक्ष्मी के प्रति उदासीन रहते थे। दोनों भ्राता आत्मानुभवी, चरम शरीरी तथा अत्यंत आत्मरसिक थे। अनेक बार जब वे आत्मानुभव की गंभीर एवं आनंदकारी चर्चा करते थे, तब तीर्थंकर गणधर की वह अद्भुत धर्म चर्चा सुनकर जिज्ञासु जीव मुग्ध हो जाते थे और तत्व रूप को समझकर अनेक जीव आत्मानुभव कर लेते थे। वे आत्मानुभव की कैसी अद्भुत चर्चा करते होंगे। हे पाठक, तुम्हारे अंतर की जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए यहाँ थोड़ी सी बानगी देता हूँ। इसमें एक पॉइंट आया, चरम शरीरी देखा है, आया है चरम शरीरी। हाँ। और अच्छा दूसरा है, अच्छा इनको देखते हैं ना, तो अब ये तीर्थंकर है, सबको मालूम है। हम्म। और ये मालूम है सबको कि ये तीर्थंकर होते हैं, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं। तो हाँ। ये जब भी मालूम पड़ जाता है तो वो कुछ भी बोले तो उनका जो कहने से जो बात आएगी, हर कोई ये जानता है कि अनुभव द्वारा बताई गई बात है। जरा सी भी शंका नहीं रहेगी और पूरी श्रद्धा होगी। इसलिए एक बात भी कहेंगे तो पक्की श्रद्धा होगी, इसलिए सम्यक दर्शन जल्दी हो जाता है। हम्म। कहने वाला कौन है और वो किस लेवल का है और किस श्रद्धा से कह रहा है, और वो श्रद्धा आगे वाले को कितनी है। तो यहाँ तो 100% पता है ये तीर्थंकर होने वाले हैं, अवधि ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ये जो भी कहेंगे। इसलिए कितनी श्रद्धा आती होगी, ये मुक्त होने वाले जीव है, पक्के है, जाने वाले, कंफर्म्ड है। हम्म। तो ऐसी श्रद्धा अलग चीज ही होगी वो तो। बराबर। ठीक है। वो सर, ये दोनों मतलब अब जाके दोनों एक ही माता के पुत्र हुए, दोनों सगे भाई हुए। हाँ अब हुए जाके। अब जाके मेघरथ और चक्रायुध। क्योंकि और अब ये लास्ट भव है। तो ये बोले तुम्हारे आत्मानुभव की कैसी अद्भुत चर्चा करते होंगे। तुम्हारे अंतर की जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए यहाँ थोड़ी सी वानगी हाँ, देता हूँ। एक बार शांति कुमार और चक्रायुध कुमार दोनों मनोहर उद्यान में पर्यटन हेतु गए थे। साथ में और भी अनेक लोग थे। आनंद प्रमोद में दिन पूरा हुआ। सायंकाल शांतिनाथ ने अपने भाई से कहा, भाई चक्र चलो, शांति से 2 घड़ी अंतर में परमात्म तत्व का चिंतन करें। यह बात सुनकर चक्र कुमार प्रसन्न हुए और दोनों भाई ध्यान में बैठकर आत्म स्वरूप का चिंतन करने लगे। तुरंत ही परिणाम शांत हुए और एक एक उपयोग निज स्वरूप में एकाग्र होने से स्वानुभूति के निर्विकल्प आनंद का अनुभव हुआ। हाँ ये देखिए क्या है, हम्म। परिणाम शांत हुए। ठीक हाँ। है, तो परिणाम कषायों की अपेक्षा से है तो कषाय मंद हुई। और हाँ। उपयोग एक एक उपयोग मतलब एक एक समय का उपयोग, पहले जो बाहर जा रहा था अब अंदर, उपयोग निज स्वरूप में, बाहर से नहीं गया तो निज स्वरूप में। अब देखो ये हम्म। तो सम्यक दृष्टि है, फिर भी चाहते हैं कि उसका आनंद लें निज हम्म। स्वरूप में। तो आदत है तो जल्दी हो जाएंगे। शांत होते ही निज स्वरूप में एकाग्र होने से बहुत जल्दी एकाग्रता आ गई। हम्म। स्वानुभूति, निर्विकल्प आनंद का अनुभव हुआ। स्वानुभूति, एक वर्ड हुआ स्वानुभूति, स्व की अनुभूति। ये अनुभूति हम्म। है श्रद्धान पूर्वक ना, जो अनुभूति है एक्चुअल की, और वही है जिसमें निर्विकल्प आनंद आता है। हम्म। बताया था ना अनुक्रम से देव गुरु शास्त्र का, 7 तत्वों का श्रद्धान। और श्रद्धान तो
श्रद्धा है लेकिन वो अनुभूति बिना नहीं है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन यहाँ अनुभूति है, और अनुभूति कैसी होती है? विकल्प पूर्वक। निर्विकल्प। वो विकल्पों में तो चिंतन चलेगा, निर्विकल्प में आनंद आएगा। हम्म, निर्विकल्प आनंद का ये अनुभव रूप है ना, तो अनुभव होगा तो ज्ञान नहीं हो, ज्ञान में चिंतन नहीं चलेगा। एक एक चिंतन नहीं। उपयोग। निर्विकल्प का जो उस दिन मैडम इतना बताए थे। हाँ हम्म। ठीक है। वे जीवन में बारंबार ऐसा अनुभव करते थे। योगी समान ध्यानस्थ उन दोनों राजकुमारों को देखकर सब लोग भी प्रभावित हुए और सब प्रवृत्ति छोड़कर आत्मचिंतन में बैठ गए। चारों ओर शांति का स्तब्ध वातावरण छा गया। अरे वन के सिंह और शशक, सर्प और मोर आदि पशु पक्षी भी उनकी शांत ध्यान मुद्रा देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुए और वैर या भय छोड़कर सब शांत परिणाम से प्रभु सन्मुख बैठ गए, मानो सम्मोहन में ही बैठे हो। सर वो तो कुमार अवस्था में थे और उसी में सब चारों तरफ आके सब बैठ गए। वो दोनों ध्यान कर रहे थे यस। जैसे कि सम्मोहन में बैठे हो। हाँ तो अभी तो मतलब घर गृहस्थी में है ना, फिर भी फिर तो इसका चौथा या पांचवा स्थान हो सकता है। सर चौथा तो, हाँ चौथा या पांच, चौथा होगा सर, बालक थे तो कुमार। नहीं, 8 वर्ष के बाद हो सकता है ना, वो तो पांचवा भी हो सकता अच्छा ठीक है। किसी प्रकार के कोलाहल के बिना अधिक समय तक ऐसे ही परम शांति में बीत गया, जिसे देखकर क्रोध से भिन्न चैतन्य शांति कैसी होती है यह भव्य जीवों की प्रतीति में आ जाता था और परम शांत मोक्ष तत्व की श्रद्धा हो जाती थी। है। जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक श्रद्धा थोड़ी गड़बड़ होती है, एक बार अनुभव हो जाए तो फिर श्रद्धा अपने आप हो जाती है। हाँ सर। सर अभी अपन करेंगे ना, मैं मम्मी को फोन करना भूल गई। हाँ 10 बजे तक करेंगे। 10 नहीं, कितने, 11 बजे तक करेंगे। हाँ सर, वो क्या उनने लगाई और फिर अपन थे नहीं तो निकल, अभी बोल रहे आ रही है। ध्यान पूर्ण होने पर तो तृप्त आना पूरा, तृप्त। हाँ सर। पूरे। सर आवाज नहीं आ रही क्या सर? पूरे क्या? सर क्या बोला आपने अभी? ठीक है। अनिता भी पड़ी है। ककड़ी 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 है। और क्या है? पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। मेरे लायक क्या है? खाली कपड़े। हाँ हाँ, देख के गई थी। सर आगे पढ़ू। हाँ पढ़िए। ध्यान पूर्ण होने पर तृप्त तृप्त होकर जब दोनों राजकुमारों ने आंखें खोली, तब आसपास का एकदम प्रशांत वातावरण देखकर तथा सर्व जीवों को आत्म शांति के विचार में देखकर दोनों को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। आहा, मानो तीर्थंकर का सम्मोहन ही हो।
चलिए, राजकुमार होंगे तो सब कपड़े वपड़े पहन के ध्यान कर रहे होंगे ना? हाँ, यस। और लिखा भी है ना कि यहाँ क्या है, राजकुमार लिखा है, तो वही कहा ना, चौथा गुण स्थान हम ले सकते हैं, क्षायिक चौथा गुण हम्म। स्थान। फिर शायिक समय तो होगा ना इन दोनों का? हाँ, क्षायिक सम्यक्त होगा। और क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधनी शुरू करी थी ना पहले, हम्म। तो तीर्थंकर प्रकृति क्षायिक सम्यक के साथ ही बांधी। हम्म। हाँ, तो इसलिए, और राजकुमार है तो चौथा या पांचवा गुण स्थान भी हो सकता है। हम्म। कोई एक प्रतिमा ले ले तो भी पांचवा गुण स्थान होता है। ठीक है। प्रभु की मधुर दृष्टि से सब प्रजाजन प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात नगर सेठ बोले, हे देव, आपका आश्चर्यजनक ध्यान देखकर हमको भी आत्मध्यान की प्रेरणा जागृत हो उठती है और बिना सीख सहज ही आत्मध्यान हो जाता है। हे प्रभु, आप दोनों भ्राताओं ने किस प्रकार आत्मध्यान किया और उस ध्यान में क्या देखा, वह जानने की हम सबको उत्कंठा है, तो कृपा करके बतलाइए। आपने क्या देखा, ऐसा पूछ रहे। हाँ, नगर यस। सेठ का ऐसा उत्कंठा भरा प्रश्न सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए वे स्वानुभव की चर्चा करने लगे। आहा, दोनों भाई सम्यक दृष्टि, चरम शरीरी, मोक्षगामी, एक तीर्थंकर और दूसरा गंधर, कैसी सुंदर जोड़ी, उनकी स्वानुभूति की चर्चा सुनो। शांति कुमार, हे भाई चक्रायुद्ध, शुद्ध आत्म तत्व का ध्यान कौन कर सकता है और उसके लिए पात्रता कैसी होती है, वह कहो। चक्रायुद्ध, आत्म तत्व अति अद्भुत है, अचिंत्य महिमावान है। प्रथम जिसने जैन धर्म के ज्ञाता अनुभवी के निकट रहकर आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप समझा हो, उसके शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों को राग से विभक्त तथा चैतन्य स्वरूप से एकत्व रूप जाना हो, उसे जानने पर चैतन्य रस की मिठास लगन लगी हो और राग रस के प्रति उदासीनता हो गई हो, ऐसा मुमुक्षु जीव विषय कषायों से विरक्त होकर शांत परिणाम द्वारा चैतन्यानुभव के लिए चित्त को आत्मा में एकाग्र करने का सतत प्रयास करता रहता है। हाँ, कितना लिखा है, अब बताएंगे हम्म। कुछ आप क्या है? हाँ, देखिए, आत्मा द्रव्य नहीं, आत्म तत्व, हम्म। आत्मा स्पेसिफिक, बिल्कुल मेरा आत्मा, हर एक का अपना अपना। सर, आवाज कट रही है। हाँ हाँ, एक मिनट रुको। आप बता दीजिए, नहीं तो देख। मतलब आत्म तत्व बोला है, आत्म द्रव्य नहीं बोला है, सिर्फ अपने आत्मा की बात की है और अपनी शुद्ध गुण द्रव गुण पर्याय को राग से विभक्त और एकत्व रूप जाना, चैतन्य स्वरूप को जाना, और जान लिया तो उनका उनको अनुभव भी हुआ और राग के प्रति उदासीनता हो गई। ऐसा ही हमें भी, ऐसा ही मुमुक्षु जीव विषय कषाय से विरक्त होकर शांत परिणाम द्वारा चैतन्य अनुभव के लिए चित्त को आत्मा में एकाग्र करने का सतत प्रयास करता रहता है। मतलब मुमुक्षु जीव भी ऐसा ही करता रहता है, हाँ, ये लेकिन ऐसा छह, करना चाहिए। करेक्ट। एक तो 6 पॉइंट, कुछ बहुत सारे पॉइंट है। एक हाँ। तो पहले सीखता किससे है, जैन धर्म के ज्ञाता अनुभव के निकट रहकर, नंबर 1। और करेक्ट। नंबर 2, क्या समझना है, आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप समझना है। हम्म। किससे मिलेगा, मतलब देव गुरु शास्त्र से, सच्चे देव ज्ञाता अनुभवी के हाँ। निकट रहकर उनसे मिलेगा। और उनसे किस चीज की बात करनी है, आत्म तत्व का स्वरूप समझना है। हाँ अन्य सर। कोई बात नहीं संसार की, आत्म तत्व का स्वरूप, नंबर 2। नंबर 3, हम्म। शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों को,
मतलब जो आत्म तत्व है उसकी द्रव्य गुण पर्याय को, तो शुद्ध वाली पर्याय के बारे में चिंतन करना है। देखो द्रव्य और गुण तो त्रिकाल शुद्ध है ही, हम्म तो उसमें कोई करना है नहीं, न उसके लिए कोई कार्य बचा है। करने लायक कार्य तो पर्याय में ही है। हम्म हाँ, तो वो शुद्ध पर्याय। तो अपने द्रव्य को, ऐसे शुद्ध द्रव्य को हम जब वो द्रव्य की आप बना रहे हैं ना भवों को, वो वहां पर्याय नजर आएगी, द्रव्य और पर्याय। और जब गुणों को बना रहे हैं, गुणों को और पर्याय को नजर आएगी। तो देखना कि जो द्रव्य है वो तो एक जैसा है, गुण है आपने लिखे ना श्रद्धा 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 श्रद्धा, तो वो तो शुद्ध त्रिकाल शुद्ध है। लेकिन जो पर्याय है वो अशुद्ध होती है या शुद्ध हो सकती है। तो शुद्ध कैसे होगी? अपने को, वो जो शुद्ध शुद्ध है ना, शुद्ध चीज, उसको राग से अलग करके देखना है। हम्म तो कल आपने पूछा था ना, जीव और पुद्गल का दो, एक एक चार्ट बनाया, और उसके बाद उसी में कहा कि जीव में स्वभाव विभाव है, विभाव को भी पुद्गल में मिलाने से पर हो गया। हम्म तो हाँ यहाँ पे क्या, राग से विभक्त आत्मा कौन सा लेना है जिसमें राग नहीं है? राग मेरा है, मेरे में होता है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है वो, तो उससे अलग करना है उसको। और चैतन्य स्वरूप से एकत्व रूप जाना हो, तो वो जो अपना स्वभाव है ना द्रव्य गुण वाला, वो जो चैतन्य स्वरूप है, उसको अपना मानना है। एक रूप मेरा, मैं उसके साथ हूं, मैं वो विभाव के साथ, क्रोध के साथ नहीं हूं। तो ये बोलने वाला, मैं बोलने वाला कौन है? मेरा मति शुद्ध ज्ञान अभी का काम मति शुद्ध ज्ञान में हो रहा है। और मेरा ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान, और साथ में क्रोध मान माया लोभ विभाव रूप परिणमन, और मेरा द्रव्य और गुण ज्ञायक स्वभाव, तीन पार्टी मिली आपको। सर। सर एक सेकेंड। सर एक तो पहला तो हो गया, मैं बोलने वाला, मेरा मति शुद्ध ज्ञान। हाँ, तो मतलब मैं कौन? क्योंकि मैं अभी जब कार्य होता है तो आपने लिखा था ना, कार्य पर्याय में ही होता है। हाँ। तो मति शुद्ध ज्ञान में मेरा काम हो रहा है। दूसरा दूसरा नहीं लिखा सर मैंने। हाँ, दूसरा क्या है? राग द्वेष कुछ बोला था क्या? हाँ, मतलब मोटा मोटा एक समझने के लिए, जो चार्ट बना है उसमें से पार्टीज कितनी है देखो। एक है मेरा मति शुद्ध ज्ञान, हम्म और दूसरा है मिथ्यात्व प्लस राग द्वेष विभाव। तो तीसरा मेरा द्रव्य गुण ज्ञायक स्वरूप। द्रव्य गुण जो त्रिकाल है वो ज्ञायक स्वरूप। हाँ सर, तीन पार्टियां होंगी। तीन पार्टी हो गई। अब आप लगाएंगे आप उसके शुद्ध द्रव्य गुण पर्यायों को राग से विभक्त तथा चैतन्य स्वरूप से एक रूप जाना। तो मतलब मेरा जो मति श्रुत ज्ञान अभी है, वो मैं हूं ऐसा जानना। उसे जानने पर चैतन्य रस की मिठास लगन लगी है। तो चैतन्य रस मतलब सारा डर मिट जाएगा, और अपना स्वरूप पता लग जाएगा ना कि मैं द्रव्य गुण से त्रिकाल हूँ, सुखी हूँ। वो सुख मेरे साथ त्रिकाल है, कहीं गया नहीं, भटका नहीं। तो ये जो आप भाव की कर रहे हो ना, उससे ये निकल के आएगा। जो चैतन्य रस की मिठास है ना, थी है, हम्म रहेगी 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 रहेगी, मेरा चैतन्य स्वभाव था। क्या क्या सर। पर्याय क्या थी? उससे दृष्टि हटके मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा मैं रहूंगा मैं रहूंगा मैं रहूंगा। तो ये जो मैं है वो कौन है? वही तो मैं चैतन्य स्वरूप है मेरा। सर ये जो मति श्रुत आपने बोला, इस जो अपना इस स्वभाव के अंतर्गत आएगा ना? स्वभाव, स्वभाव जो है, स्वभाव में ज्ञान गुण है। फिर दर्शन ज्ञान वीर्य लिखा है तो फिर ज्ञान में तो आ ही गया ना मति श्रुत। हाँ, तो दर्शन ज्ञान कहते हैं जब भी दर्शन ज्ञान वीर्य लेना इकट्ठा ही, वो तीनों का स्वरूप एक जैसा ही है। तो ज्ञान कहा, तो ज्ञान गुण अलग है, गुण से में कुछ नहीं होता है, कार्य पर्याय में होता है। तो मति शुद्ध ज्ञान में मैं जान रहा हूं। अच्छा। मैं अभी जान कैसे रहा हूं? मति शुद्ध ज्ञान में क्या जान रहा हूं? कि मेरा वो हम्म ज्ञायक स्वभाव है।
मैं राग द्वेष करने वाला नहीं हूं, मैं विभाव रूप मेरा नहीं है, ये जान रहा हूं। ऐसा जानना ही मिथ्यात्व का ढीलापन हो गया, आत्मा का आनंद आने लगता है। अरे मैं ऐसा हूं। यही चीजें वो सुमत प्रकाश जी के प्रवचन में है। मैं सुखी हूं, अभी सुखी हूं बस। राग द्वेष मेरे नहीं है, वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, वो मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा जानना ही मिथ्यात्व का भगाने का काम है। सो हाँ उसे सर। जानने पर चैतन्य रस की मिठास लगन लगी कि मेरा मेरा जो चैतन्य है वो द्रव्य गुण वाला है ना, गायक स्वभाव, वो मैं ऐसा हूं। राग, अब तो क्या हुआ, तो पहले जो ज्ञान राग में जा रहा था, इंद्रियों में जा रहा था, तो राग रस के प्रति उदासीनता हो गई। पहले पहले दूसरे गया। के घर जा रहे थे, पहले दूसरे के घर जा रहे थे, अपना घर मिल गया, आने लगे तो वापस अपने घर में अच्छा ही लगेगा ना, दूसरे के घर में क्यों अच्छा लगेगा। लेकिन है पड़ोसी, साथ रहता है, लेकिन मेरा नहीं है वो। तो राग हम्म द्वेष होते हैं मेरे में, लेकिन मैं वो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं वहां टिक नहीं हम्म सकता। हम्म टिकना हो तो मेरे को तो अपने स्वभाव में टिकना पड़ेगा, फिर कितनी साल भी रहो मैं टिक सकता हूँ। हम्म ऐसा ऐसा मुमुक्षु जीव वो तो थे। अब मुमुक्षु जीव जिसको अनुभव एक बार भी नहीं हुआ, सम्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा जीव, उसको क्या करना है देखो, विषय कषायों से विरक्त होकर। अब विषय कषायों से, विषयों से कैसे विरक्त होता है या कषायों से, उसमें देखा था पांचों इंद्रियों के विषय, मतलब पांच इंद्रियों से संबंधित, पांचों इंद्रियों को बाहर से हटा के अंदर लाए, तो वो विरक्ति हुई ना। हम्म अब विरक्ति हुई, वो होती कब है, मंद कषाय होती है तभी होती है वो, नहीं तो क्यों करेगा जीव अपना स्वरूप जानने का प्रयास। हम्म तो विषय कषायों से विरक्त होकर, तो क्योंकि विरक्त हुआ मतलब अपने अनंतानुबंधी कषाय से विरक्त होने का मतलब अपने स्वभाव को जानने की जिज्ञासा, रुचि। क्योंकि चौथे गुण स्थान में उतनी ही है ना रुचि, कोई व्रत लेने हम्म की तो रुचि नहीं है वहां पे, इसलिए कषाय से विरक्त मतलब विरक्ति तो पूरी 10वें गुण स्थान में होती है ना, अभाव उनका। तो इसलिए चौथे गुण स्थान होने से हम यथा योग्य लेके कि आत्मा में रुचि जगी, तो बाहर से मन हटा के, इंद्रियों से काम हटा के ध्यान करने बैठा, विरक्त होकर शांत परिणाम। तो शांत परिणाम कैसे होंगे, अब आंखें बंद करके कोई जबरदस्ती बिठा तो दे, लेकिन मन कहीं और जा रहा है, विकल्प हो रहे हैं, खाना बनाना है, बाहर जाना है, कोई काम करना है, वो विकल्प होंगे। तो वो काम करके परिणाम शांत तभी होंगे जब वो काम हो जाएगा, या वो काम को साइड में रखेगा, उस काम की इंपॉर्टेंस अभी के वर्तमान के अनुभव से कम होगी, तो नहीं तो वो बार बार आता रहेगा ना कि करना है, डिस्टर्ब रहेगा। तो इसलिए वहां से विरक्त होकर शांत परिणाम, रुचि होगी तो अपने आप आएगा, शांत परिणाम द्वारा चैत क्या, पर्पस क्या है, चेत, शांत। चेत्यानुभव के लिए। हाँ देखिए, कोई भी काम कर रहे हैं ना, पर्पस क्लियर होना चाहिए। तो पर्पस क्या है, हमने पहले 9वें अध्याय में देखा कि मुझे सुख चाहिए, तो सुख हम्म चाहिए, तो सुख कैसे मिलेगा, अनुभव से मिलेगा, किसका, चैतन्य हम्म अनुभव से। तो मेरा पर्पस क्या है, सुख पाना भी एक्चुअली पर्याय में ही होता है, सुख का अनुभव भी पर्याय में होता है। तो अब उससे भी ऊपर वाली बात हो गई। अब मेरे को सुख भी नहीं चाहिए, मेरे को सुख तो प्राप्त हो जाएगा जब मैं अपने चैतन्य का अनुभव करूंगा। हम्म हर अवस्था में अपनी अपनी योग्यता अनुसार, पात्रता अनुसार कहा जाएगा, इसलिए हर जगह पर स्याद्वाद न कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वें अधिकार में कहा था कि हर जीव को सुख चाहिए, हम्म यहाँ कह रहे हैं वो सुख प्राप्त कब होगा, जब मैं अपने चैतन्य का अनुभव अपने का करूंगा। अनुभव करूंगा। हाँ, तो ये वो पर्याय वाली बात थी, ये द्रव्य गुण वाली बात हो गई, ज्ञायक स्वभाव की बात हो गई है। सो ये हम्म और सूक्ष्म और पक्की बात हो गई है। चैतन्य अनुभव के लिए पर्पस क्लियर है इसमें, हम्म बिना पर्पस के कोई भी काम करेंगे तो जितना एफर्ट लगेगा पता नहीं चलेगा हमारा उस डायरेक्शन में लगा या सही लगा, कम लगा, ज्यादा लगा, क्यों कि लगा।
तो अपने चैतन्य अनुभव, तो चैतन्य अनुभव के लिए ऊपर के द्रव्य गुण पर्याय जानना जरूरी है ना, पार्टीज जानना जरूरी है, किस पे ध्यान लगाना है। तो चैतन्य अनुभव मतलब मेरा जो द्रव्य गुण त्रिकाल है उसको मैंने ऐसा का ऐसा मानना है, वो अनुभव है। के लिए चित्त को, चित्त मतलब जो जो आत्मा भाव क्या है द्रव्य वो है ना द्रव्य मन भाव मन, तो जो भाव मन है वही आत्मा है, वही मन का सूक्ष्म ज्ञान है। चित्त को चित्त को चित्त मतलब मति शुद्ध ज्ञान, हमारे पास एक ही पूंजी है उसी को काम करने के लिए, तो चित्त को कहाँ पे लगाना, आत्मा में। तो आत्मा क्या है और चैतन्य वही वही आत्मा का अनुभव किस रूप में, आत्मा वो चैतन्य में फर्क क्या है, आत्मा पूरे गुणों को लेके कहेंगे आत्मा, लेकिन एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से कहेंगे या पूरों को मिला के भी कहेंगे तो चैतन्य एक ही है। में एकाग्र करने का सतत प्रयास करता रहता है, उसमें एकाग्र मतलब जो बाहर किसी चीज पे हम ध्यान लगा रहे थे, खाना बनाने पे ड्राइविंग पे ध्यान लगता है, क्योंकि खाना बनाते वक्त अगर खाना ने ध्यान नहीं लगेगा तो नमक की जगह मिर्ची चले जाएगी, तो वहां भी ध्यान तो लग रहा है। ड्राइविंग करते वक्त भी ध्यान लगाना पड़ेगा वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एकाग्रता तो करने आती है हमें, लेकिन किसमें करना है, आत्मा में। तो हमको काम करना आता है, मतलब एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब करने जाओ तो दिक्कत नहीं है, पहले जॉब करना हमें आता है, लेकिन वो जॉब में क्या करना अलग चीज है। लेकिन हमें जॉब करना आता है, मतलब एकाग्रता करना आता है, करने का सतत प्रयास करता रहता है। तो अभ्यास कहा ना, वो भी 7 तत्वों का मतलब अपने स्वरूप को जानने का जो पुरुषार्थ करने का अभ्यास। जीव क्या करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ, अपने को जानने का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ होगा तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वो पुरुषार्थ करने का अभ्यास करना है। तो वही चीज ये बताइए, चित्त को आत्मा में एकाग्र करने का सतत प्रयास करता रहता है। बहुत बढ़िया है ना, पूरा का पूरा फिर समझ बहुत में आता अच्छा। है तो हर जगह बात निकल आ जाती है। फिर अपने अब को जानने का पुरुषार्थ का अभ्यास करते रहना चाहिए। हाँ हाँ, एक जिस दिन पुरुषार्थ पूरा हो गया, अनुभव हो गया, काम हो जाएगा, तो हमें तो अभी वो पुरुषार्थ करने का अभ्यास आदत करनी चाहिए कि बैठ के कैसे एकाग्र करें। हाँ हाँ। इसको एक बार फिर पढ़ लीजिए आप, रुकते हैं फिर, आ जाए 11 बज गए। अच्छा, हाँ आत्म तत्व अति अद्भुत है, अच्छा, तो अचिन्त्य। आत्मा तत्व अद्भुत है ये कैसे मालूम पड़ा, उसकी महिमा आनी चाहिए, फिर महिमा उन्होंने आएगी बोला तब। कि आप आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप बताओ, ऐसा बोला ना उन्होंने। हाँ, नहीं तो अभी कि- अद्भुत है, क्यों अद्भुत है, वो अद्भुतता हमें भासित होगी तब हम इस तरफ मुंह मोड़ेंगे ना। कुछ ऐसी चीज नॉर्मल जैसी है जो देखी नहीं है तो क्यों करेंगे, इस तरफ क्यों आएंगे। तो वो अद्भुतता क्या है, उन्होंने तो हम्म अनुभव करके बताया, लेकिन अगर हम किसी को नहीं मालूम, मुमुक्षु को जो जिज्ञासु है, उसको उसको अद्भुतता किस चीज से आएगी। राम की अद्भुतता रावण की अद्भुतता बताने से राम की समझ में आती है। हम्म। तो आत्म तत्व अति अति अद्भुत है। प्रथम जिसने जैन धर्म के ज्ञात ज्ञाता अनुभवी के निकट रखकर आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप समझा हो, उसके शुद्ध द्रव गुण पर्यायों को राग से विभक्त तथा चैतन्य स्वरूप से एकत्व स्वरूप जाना हो, उसे जानने पर चैतन्य रस की मिठास लगन लगी हो और राग रस के प्रति उदासीनता हो गई हो, ऐसे मुमुक्षु जीव विषय कषायों से विरक्त होकर शांत परिणाम द्वारा चैतन्य अनुभव के लिए चित्त को आत्मा में एकाग्र करने का सतत प्रयास करता रहता है। हाँ यस, तो इसको भी आप अपने में फिर से कर लेना। एक है, देखिए अ, रस बताया ना, क्या है रस, राग रस। देखो, राग होना अलग चीज है। चैतन्य रस, राग रस। हाँ, राग चैतन्य रस और राग रस। अच्छा, हम्म चैतन्य रस और रस राग रस, इसमें दो चीजें हैं। एक है राग करना,
राग द्वेष करना एक अलग चीज है, और राग करना अच्छी चीज है, द्वेष करना बुरी चीज है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। राग द्वेष होता है, लेकिन राग करना चाहिए, ऐसा राग के प्रति रस, या द्वेष नहीं करना चाहिए अच्छा होगा, तो वो रस है, उसमें वो रस है। हम्म। गति तो कोई भी मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो देव गति अच्छी है, ये उसमें राग रस है ये। रस है, हाँ 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 लेकिन हाँ। मिलनी है तो मिलेगी, ठीक है, जो जैसी मिल जाए, लेकिन वो अच्छी है, ये वाला राग रस है। और तो चैतन्य राग रस, में रस तो हमको रहता ही है ना। हाँ, तो दो चीजें अलग अलग है। तो मतलब राग द्वेष तो होगा ही होगा, लेकिन वो अच्छा बुरा जो है ना, वो राग रस है। ऐसे ही चैतन्य रस, मतलब चैतन्य रस में अनुभव जो है वो रस रूप है, रस का अनुभव आएगा। आम का खाएंगे तब तो उसका रस का अनुभव होगा ना, लेकिन आम को रस अच्छा होता है, ऐसा भाव जो है वो खाने लायक है, वो करने लायक है, ऐसा वाला भाव ना, कि राग रस के बजाय चैतन्य रस का अनुभव करने लायक है। अनुभव जब होगा तब होगा, लेकिन उसके प्रति इच्छा की अच्छा है ऐसा मानना, प्रकट करने लायक है, ध्यान करने लायक है, करने लायक यही चीज है, ऐसा मानना, ये रस है। होता क्या है और इच्छा क्या होती है, दो चीजें अलग अलग है, इसमें रस में पॉइंट है दो। और इसलिए जैन धर्म के ज्ञाता अनुभवी, मतलब जहां पर भी, जिससे भी जिससे भी, जैसे इसी बात को लेकर मैं कहूंगा, तो अभी जैसे सुमत प्रकाश जी आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो उनके साथ रहने से ना, वो आत्म तत्व का जितना स्वरूप समझ सकते हैं, वो उनसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस मार्ग पे काफी आगे निकल चुके हैं। जितना भी जिस अपने से आगे वाले हैं, उनसे जैन धर्म के ज्ञाता अनुभव के निकट रहकर आत्म तत्व का यथार्थ स्वरूप समझो। हर जगह समझ में आ जाए तो बात अच्छी होती है। हम्म।